हुसैन, अमित ये क्या कर रहे हैं? बिना पलके झपकाए लगातार आग की लौ की तरफ क्या देख रहे हैं? ईशा, इसे त्राटक कहते हैं और आंखों के लिए ये एक संजीवनी है, जबरदस्त एक अभ्यास है त्राटक। इसको करने से आंखों पे जो चश्मे मोटे मोटे लोग लगाए रहते हैं, इसके ज़रिए वो चश्मे हट सकते हैं। और अमित ये अपने घर पे भी मुझे लगता है रोज़ाना करते होंगे ताकि आंखों पर इनके चश्मा ना लगे। और हुसैन, आपने बिल्कुल सही फरमाया, क्योंकि मैं तो अपनी आंखों का बहुत ख्याल रखता ही हूँ। क्योंकि इसकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि दुनिया की जो तमाम नेमतें हैं ये आंखें ही तो हमें दिखाती हैं और सामने वाले के दिल का हाल भी बताती हैं। हाल तो ये सेहत का भी बताती है, तभी तो डॉक्टर्स भी सबसे पहले पेशेंट की आंखें ही चेक करते हैं। और जैसे बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनकी आंखों से बहुत ज़्यादा पानी आता है, पानी बहता है। कुछ ऐसे भी हैं जिनकी आंखों के आगे काले धब्बे से उनको नज़र आ रहे होते हैं। दरअसल ये तब होता है जब ब्लड शुगर आंखों की नसों को नुकसान पहुंचाने लगता है। अच्छा, कई बार तो ऐसा भी होता है कि लोगों को अचानक धुंधला दिखाई देने लगता है, तो समझ जाइए कि माइग्रेन, स्ट्रोक और ब्रेन में ट्यूमर बनने की वजह से भी हो सकता है। कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी आंखों में सूजन और डार्क सर्कल्स आ जाते हैं। इसकी क्या वजह है ये भी जान लेते हैं। देखिए, इसकी बड़ी वजह है ज़्यादा नमक खाना। जिन लोगों का नमक का इंटेक ज़्यादा है वो भी है। पानी जो लोग कम पीते हैं उसकी वजह से भी होता है। हार्मोनल चेंजेस, एनीमिया, इसके अलावा किडनी प्रॉब्लम, नींद की कमी, कम सोने से, और अल्कोहल और स्मोकिंग भी बहुत नुकसान पहुंचा है। वैसे इन सब सिम्टम्स का सीधा सीधा लेना देना आंखों से नहीं है। ये तो शरीर के दूसरे सिस्टम की गलतियों का खामियाजा आंखों को भुगतना पड़ता है। लेकिन आंखों के तो अपने भी कई दुश्मन हैं, जिसमें इन दिनों नंबर 1 पर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, जिनके स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा बढ़ गया है, जैसे कि फोन। बच्चे बड़े सब मायोपिया के शिकार हो रहे हैं। वैसे हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगले 25 साल में भारत के करीब 50% लोगों को मायोपिया की शिकायत हो जाएगी। मतलब ये हुआ कि आधे देश के पास की जो नज़र है, वो पास की नज़र, वो कमज़ोर हो जाएगी। लेकिन ऐसा होने से रोकना है तो अमित के तरह त्राटक कीजिए, योग आयुर्वेद के नुस्खों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए, ताकि नज़र जो है वो तेज़ बनी रहे, वैसी जैसी आपकी बचपन में थी, जैसी आप चाहते हैं। लेकिन ये सब कुछ कैसे होगा, ये बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उन्हीं से आज हम जानेंगे। सारा फोकस आज आंखों पे रहने वाला है। ऐसे वक्त में जब हमारा हर काम फ़ोन पर है, गैजेट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, बच्चे हर वक्त गैजेट से चिपके हुए हैं, ऐसे वक्त में अपनी आंखों की सेहत का ख्याल कैसे रखना है और त्राटक कैसे किया जाता है, त्राटक का सही तरीका क्या है, ये सब कुछ आज हम स्वामी जी से जानेंगे। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत अभिनंदन है आपका मेरे भाई हुसैन जी, अमित जी, ईशा जी। ईशावास समिदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। अब तो ईशा भी हमारी परम योगिनी होती जा रही है, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी की तरह, अमित जी और हुसैन जी की तरह। जी स्वामी जी। देखो, 1-2 मिनट से शुरू करके 5 मिनट तक ये शीर्षासन ऐसे करना है। शीर्षासन, और जो शीर्षासन न कर पाए उनको हम सर्वांगासन और अनुलोम विलोम कराते हैं। आँखों का पैकेज पूरा बताते हैं। और आज होली भी है, तो होली की देखो पूजा करने के लिए, होली पूजन के लिए हमारी डॉक्टर हरप्रीत जी, मनीषा जी और हमारी सभी श्रद्धामयी बहनें यहाँ पर हैं। वो होली का पूजन भी कर रही हैं। और इधर हम योग, यजन, ये तो हमारे नित्य की दिनचर्या का हिस्सा हो गया है। ये शीर्षासन और सर्वांगासन आँखों के लिए अप्रतिम है। और वैसे भी अब तो वसंत ऋतु है, चारों ओर प्रकृति में इतना सौंदर्य है, और ये सारा सौंदर्य जो है वो हमें बहुत कुछ सिखाता है। ये जो होली का है, ये फाल्गुनी नवसस्येष्टि है, वासंती नवसस्येष्टि, दिवाली शारदीय नवसस्येष्टि। माने हमारे सारे पर्व जो है प्रकृति से जुड़े हुए। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, प्रकृति ही हमारी संस्कृति है। हम प्रकृति के उपासक हैं, हम संस्कृति के उपासक हैं, और इस प्रकृति और संस्कृति की छाया हमारे पूरे जीवन पर है। तो ये होली का पूजन
और होली के नाम पर जो लोग खाली पूरे गांव के लकड़ इकट्ठे करके जला देते हैं, पोल्यूशन फैलाते हैं, वो होली नहीं है। होली हवन है, हवन से ही होली बना है। और मैंने कहा इसका मूल नाम है फाल्गुनी या वासंती नवसस्येष्टि। ये यज्ञीय पर्व है हमारे होली और दिवाली। तो हम मूल पर्व, मूल प्रकृति, मूल संस्कृति की बात हर दिन करते हैं। आँखों के लिए शीर्षासन, सर्वांगासन या अनुलोम विलोम। और जो इधर हमारी श्रद्धामयी जो योगाचार्य बेटियाँ, ये त्रिफला रात को भिगो देते हैं, मोटा मोटा दरदरा, और उस त्रिफला को रात को भिगो करके और फिर सुबह जो उसका नितरा हुआ पानी है उससे हम आँखों को धो लेते हैं, आईवास करते हैं। क्या सुंदर दृश्य है। एक तरफ होली का पूजन हो रहा है, एक तरफ त्रिफला से आईवास हो रहा है, फिर जल नीति भी हो रही है, सूत्र नीति भी हो रही है। अद्भुत है स्वामी जी। देखिए, चाहे होली के रंग हो, सहजता से संपन्न हो रहा है। जिनके जीवन में बहुत असहजता होती है, पोल्यूशन और ये सब बहुत ज़्यादा एक्सपोजर, ये रेडिएशंस का, ये और तनाव, पित्त बढ़ना, ये सब तो आंखों के दुश्मन हैं ही। ये जीवन में उथल पुथल, उधेड़ बुन, आपाधापी, बहुत जो आक्रोशित रहते हैं। देखो, आदमी गुस्सा करता तो उसके खून आंखों में उतर आता ऐसे। ये मामला बड़ा खतरनाक। हम को तो नाटक भी करना नहीं आता। फिर अक्षय तर्पण कराते हैं, ये भी बड़ा गजब की विद्या है। जिंदगी भर से जिनकी आंखें गड्ढमड्ढ हो रखी थी, जिनको आई प्रॉब्लम्स थे, चाहे कैटरेक्ट था, ग्लूकोमा था, दृष्टि की हीनता थी, फ्लोटस थे, नज़र की कमजोरी थी। फिर त्राटक जो आपने बताया, दीपक का, सूरज का, नंगे पांव घास पर चलना, ठंडे पानी से सुबह मुंह में पानी भर के आंखें धोना, ये आई ग्रिट सबके लिए, सौम्य बच्चों के लिए। और दृष्टि जो है, ये दृष्टि आज बनाना भी सिखाएंगे, क्योंकि आंखों में बहुत कचरा डाल देते हैं लोग होली पर, हुड़दंग करके। कुछ होली का मतलब हुड़दंग, कुछ होली का मतलब पोल्यूशन, कुछ होली का मतलब फिर नशा। और ये मेरे राम, कुछ भांग पी लेते हैं, कुछ धतूरा पी लेते हैं, कुछ सुल्फा पी लेते हैं, और कुछ तो बाबा ही चढ़ा लेते हैं। होली के रंग हो, आजकल तो एक सो-कॉल्ड IIT बाबा बड़ा फिर रहा है, नशेड़ी गंजेड़ी। ये मामला बहुत बेकार है। ये ठीक नहीं आंखों के लिए, जिंदगी के लिए ठीक नहीं है। स्वामी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि होली के रंग हो या कुदरत के रंग, ये तभी मायने रखते हैं जब आंखों की नज़र जो है वो दुरुस्त हो, आंखों की नज़र तेज़ हो, तभी ये सारे रंग नज़र आएंगे, वरना बड़ी दिक्कत होती है। अब देखिए, वजह चाहे स्वामी जी जो भी हो, सबसे बड़ी परेशानी जो है वो नज़र का धुंधला हो जाना है वक्त के साथ साथ। आज हमने कार्यक्रम शुरू किया, त्राटक कर रहे थे अमित, वहीं से हमने एक सांकेतिक तरीके से लोगों को बताने की कोशिश की कि त्राटक कितना खास है। तो स्वामी जी, इसके अलावा और कौन कौन से अभ्यास हैं जो आंखों के लिए हैं, ताकि नज़र जो है वैसी तेज़ रहे जैसी कुदरत ने हमको दी है, आंखों की रोशनी तेज़ बनी रहे, मोटा सा चश्मा ना लगाना पड़े, सर्वांगासन, अनुलोम विलोम, और लोग चश्मीश कह के ना चिढ़ाने लगे, आईवास, जल नीति, सूत्र नीति, अक्षय तर्पण तो सब बताया मैंने। नंगे पाँव घास पर चलना, और त्रिफला रात को ले लेना, आंवला एलोवेरा का जूस सुबह सुबह पीना, आंवले की कैंडी, आंवले का ये अचार भी हमने तो बना दिया है। और अपने नज़रों में सबके प्रति प्रेम रखना। वेद भगवान कहते हैं, मित्र से चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ता, मित्र से चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षामहे। तो देखो, फिर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रखने के लिए एक्यूप्रेशर भी बताएंगे हम। फिर ये रोज कम से कम 10 बार सूर्य नमस्कार करें। आंखों में ब्लड का सर्कुलेशन ठीक रहेगा तो डिजनरेशन नहीं होगा। और पॉल्यूशन आदि के प्रभाव से बचाने के लिए ठंडे पानी से आंखों को धोना। और देखो, पित्त जब ज़्यादा बढ़ा होता है ना, तभी आंखों की प्रॉब्लम होती है, स्ट्रेस से भी, पॉल्यूशन से भी, फिर बहुत ज़्यादा रेडिएशन, टीवी का, मोबाइल का, ये ज़्यादा जो एक्सपोजर है वो भी बड़ा खतरनाक है। और देखो, एक शब्द मैंने बोला है, बड़ा गहरा है। हमारी दृष्टि में प्रेम होना चाहिए, करुणा होनी चाहिए, वात्सल्य होनी चाहिए। और इसी को
वेद के मंत्रों में और महर्षि पतंजलि भी कह रहे हैं, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषाणाम भावना तश्चित्त प्रसादनम। ऐसे ये जो है रोज कम से कम 10-10 बार ये ऐसे करें, ये 10-10 बार कम से कम ये करें ऐसे। और हमारी बहनें होली का पूजन करके आ गई है। ये बढ़िया टोला है इनका। ठीक है मनीषा, अनुलोम विलोम करो तुम मनीषा, और तुम कपाल भाती करो ये भैया। और ये छोटे बाबू भी, ये तो मुंह से फिरोक भाती कर रहे हैं, फिरोक को ही चबा रहे हैं। ठीक है ऐसे। अच्छा मैं सोचता हूँ जब मैं इतना छोटा था, जैसे छोटे बाबू हमको कितनी टकटकी नज़र लगा के देख रहे हैं। हाँ, इनको काला नज़र का टीका भी लगा रखा है। तो वो काजल भी बताएंगे आज हम। मुंह खुला हुआ है, काजल और के नाम पर आपको आंखों में गौर से देख रहे हैं, कार्बन डालते रहते हैं। कोशिश कर रहे हैं कि वो भी सीखें आपकी तरह से योग करना। आप बड़े होंगे तो जरूर करेंगे आपकी तरह से योग। अच्छा स्वामी जी देखिए, पूरे गौर से सीख रहा, लगता है पूर्व जन्म का योगी है। हाँ। वैसे इसकी माँ ने जब पैदा किया ना, तो मुझे देखते हुए जो है, जब ये गर्भ में था तो रोज मुझे देखती थी, तो ये सोच रहे थे जो मैं पेट में देखता था वही बाबा बाहर है। जी मेरे भाई। स्वामी जी तकनीक जो है लोगों की जिंदगी को आसान बना रही है, लेकिन उसके अपने एक साइड इफेक्ट्स भी हैं। अब देखिए एआई का चलन बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ स्क्रीन टाइम भी बढ़ चुका है, और ये बढ़ा हुआ स्क्रीन टाइम का जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है वो आंखों की ड्राइनेस की शक्ल में लोगों को परेशान कर रहा है। लोगों की आंख ड्राई हो रही है। अब इससे कैसे बचा जाए, क्या है इसका उपाय? तो पहले कुछ उपाय बताया, अब अगला बताता हूँ। 100 ग्राम बादाम, 50 ग्राम देसी खांड। मैंने एक दिन बताई थी खांड कैसे बनती है, दूध और गाय का घी डाल करके। तो 100 ग्राम बादाम, 50 ग्राम खांड और सफ़ेद मिर्च 25 ग्राम पाउडर करके 1 चम्मच, उसको पाउडर में थोड़ा घी और मिला ले खाते समय, 1 चम्मच गाय का घी। जब वो खा रहे हैं ना 1 चम्मच ये पाउडर, 100 ग्राम बादाम, 50 ग्राम खांड, 25 ग्राम सफ़ेद मिर्च, ये पाउडर खाते इसमें 1 चम्मच इसमें घी मिलाया और इसको खाया, ऊपर से दूध पी लिया। ओहो, वैसे तो सुबह खाली पेट महात्रिफ्राघृत या गाय का घी पी ले, आँखों के लिए ज़बरदस्त है। हमारी आंखें, हमारा दिमाग, हमारी हड्डियां, हमारा पूरा शरीर, हमारी इम्यूनिटी और लॉन्गेविटी और हेल्थ, फिटनेस और एनर्जी इसलिए जोर ज़बरदस्त बरकरार है कि हम सुबह 1 चम्मच गाय का घी पीते हैं। साहब बहुत ज़बरदस्त है ये। और हाँ देखो, लंबे लंबे श्वासों के साथ आँखों के लिए गाय का घी लेना है। सुबह उसका आंवला एलोवेरा का जूस पी लेना। आंवला एलोवेरा का जूस आँखों के लिए अप्रतिम है। उससे त्रिदोष बैलेंस भी रहते हैं, एनर्जी पूरी रहती है, फिटनेस के लिए, लॉन्गेविटी के लिए, इम्यूनिटी के लिए ज़बरदस्त है। और आंवला का मुरब्बा, आंवले की कैंडी, ये सब आंवला पूरा चारों तरफ भरा पड़ा है आज। और हाँ, ये जैसे च्यवनप्राश है ना, इसे हम सर्दियों के लिए अमृतप्राश भी देते हैं। और ये आईग्रिट गोल्ड गाजर के जूस के साथ ले लेना। गाजर के जूस में थोड़ा सा आंवला अथवा नींबू मिला देना। आँखों के लिए इससे बढ़िया कोई टॉनिक नहीं हो सकता। ये 100 साल तक, जैसे वेद में कहा ना, पश्चिम शरदा शतम, पश्चिम शरदा शतम के लिए ये आईग्रिट, और इसको हमने जो शास्त्रीय तौर तरीका है, आमल के रसायन 100 ग्राम, मुक्ता शुक्ति भस्म 10 ग्राम, सप्तामृत 20 ग्राम, मोती पिष्ठी 2 ग्राम, और जिनको शुगर हो तो वसंत कुसुमाकर, नहीं तो रसराज, और इसका सब पाउडर मिला लेते, वो भी 1-1 चम्मच सुबह शाम खा सकते हैं। रोज 100 बार का तो हमारा ये भुजंगासन का नियम अब तो सब लोग करने लग गए हैं। धीरे धीरे कर लेते हैं, और जो बलवान है तो तेजी से कर लेते हैं। ये तो रोज की दिनचर्या का हिस्सा हमने बना दिया है। और जिनको एसिडिटी रहता है ना, वो थोड़ा मिर्च मसाले तो सब बंद करें। लोग दही में भी मिर्च, छाछ में भी हरी मिर्च, फिर जो है
और साग सब्जी में भी मिर्च, थोड़ी मिर्च जो है पेट को साफ रखती है, पाचन को अच्छा रखती है, हार्ट में ब्लॉकेज होने से रोकती है, लेकिन ज़्यादा मिर्च अच्छी नहीं होती है। और हम तो बोलते हुए क्या तेरे को क्यों मिर्ची लग रही है भाई, तो ज़्यादा मिर्ची ना ऊपर से भी और नीचे से भी जलाती है, इसलिए वो देगी मिर्च का तड़का अंग अंग फड़का, ऊपर से नीचे तक फड़का ही होता है, फिर पायल सीसर फिस्टुला हो जाता है। और यही अगर मिर्ची आंखों में चली जाए तो बहुत रुलाती भी है, खून उतर आता है, गर्मी उतर आती है। ये एकदम ठीक कह रहे हो आप। अच्छा स्वामी जी, एक और पित्त ना बढ़ने दे, मुझे लगता है मिर्ची तो कह सकते हैं क्योंकि एक ऐसी चीज हमारी जिंदगी में दाखिल हो चुकी है स्वामी जी, जो मीठी लगती है पहले, लेकिन बाद में बिल्कुल मिर्च की तरह आंखों के लिए जलन पैदा कर देती है, और वो है स्क्रीन टाइम। स्वामी जी, हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्क्रीन टाइम बढ़ने से मायोपिया की बीमारी भी तेजी से बढ़ रही है। अंदाजा तो ये भी है कि अगले 25 से 26 साल में स्वामी जी दुनिया की आधी आबादी मायोपिया का शिकार हो जाएगी। तो स्वामी जी, मायोपिया लोगों की आंखों पर चश्मा ना चढ़ाए, उसके लिए भी आप उपाय बताएं। देखो, मायोपिया क्या है? आंखों की कमजोरी, नज़र की कमजोरी, दूर का नज़दीक का चश्मा। एक इसके लिए दोनों हाथों में ये तो पॉइंट दबा है। देखो, हमारी नज़र इतनी तेज है, हम लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर सूरज और चांद को भी देख लेते हैं। वैसे पास की नज़र उतरे नहीं दिखते, ये तो हंसी की बात हुई, लेकिन तो जो है हमारी दूर की नज़र भी अच्छी है और नज़दीक की नज़र भी इतनी अच्छी। हमें धूल का एक कण और जिसे कहते हैं ना सुई में धागा पिरोने वाली, एकदम बारीक बारीक अक्षर पढ़ने वाली हमारी निगाहें हैं। जैसे इस पैकेट के ऊपर, आई ग्रिड के ऊपर ये जो बिल्कुल बारीक बारीक लिखा ना, ये भी हम आंखों से पढ़ लेते हैं, इतनी हमारी जो है वो तेज नज़र है। तो आंखों के लिए एक तो ये पॉइंट दबाएं, दूसरा हाथ में भी, और ये सेम पैर में भी ये पॉइंट है। और मैं बोल रहा था आंखों के लिए आहार में थोड़ा करेक्शन करें, मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवनमुक्तासन करना। लौकी, तोरई, परवल ये ज़्यादा खाएं, गाजर की सब्जी ज़्यादा खाएं, गाजर में थोड़ा सा आलू डालना, ज़्यादा नहीं, और गाय का घी डाल लो साहब, अरे साहब उसका तो कोई मुकाबला नहीं। और लौकी की सब्जी, लौकी का जूस, लौकी का सूप, ये अप्रतिम है। और अभी पहला जो है आज भोग लग रहा है सहतूत का, ये आँखों के लिए बड़ा अच्छा है। सहतूत आँखों के लिए, जिनको कब्ज रहता है उनके लिए, खून की कमी के लिए, जिनको खून की कमी है, आहा वाह, बड़ा मीठा है भाई। स्वामी जी, बचपन की याद आ गई। शहतूत। स्वामी जी, जम्मू में लंबा भी कितना है देखो, रहने के दौरान बहुत शहतूत खाए। वहां पर शहतूत के पेड़ ऐसे ही सड़क के आसपास मिल जाते थे स्वामी जी। स्कूल से आते वक्त, जाते वक्त खूब तोड़ के खाते थे। तो ये पेट के लिए, पाचन के लिए, आंखों के लिए, खून की कमी के लिए। अब बच्चा कहाँ गया? ले इसकी माली जाओ, थोड़ा थोड़ा करके खिलाना बाबू। कभी पता लगा कि पूरा ही अंदर डाल दिया और पता लगा गला ही चौक हो गया। बड़ा अच्छा है। तो खैर सहतूत के गुण बता दिए इस बहाने में। लोग पहले गरीबों का फल बोलते थे, अब तो ये 200, 250 रुपए किलो मिलता है बड़े शहरों में। हमारे यहाँ चारों तरफ जहाँ सहतूत है लोग पीले ही रहते हैं। उनके ऊपर बोलो बाबा जी ने बताया 500 रुपए किलो का, बड़ा महंगा है। तो विदेशों में तो छोटे छोटे वाले सहतूत आते हैं और वो हजार रुपए, 2,000, 5,000 रुपए किलो बिकते हैं। छोटे छोटे सहतूत की एक छोटी नस्ल है, प्रजाति है। खैर, तो आँखों के लिए ज़रूरी है आपके पानी की मात्रा भी ठीक होनी चाहिए। करीब अब गर्मियाँ आ गई हैं, 3 लीटर पानी लिक्विड ज़रूर पीना चाहिए। जो पानी कम पीते हैं, डिहाइड्रेशन तो होता ही है, उससे पूरे शरीर में डिजनरेशन होता है और पानी की कमी होने से आँखों की दिक्कत होती है। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे। और अब होली पर तो विशेष ध्यान रखना है कि ये केमिकल वाले जो रंग है ना, वो आपकी आंखों में न पड़े। हमने इसलिए नेचुरल जो गुलाल है वो सारे देश को उपलब्ध कराया, और ये टेसू के फूल और बहुत तरह से
जो है ऐसे नेचुरल फूल, अब तो चारों तरफ यहाँ फूल ही फूल खिल रहे हैं, तो ऐसे अलग अलग प्रकार के पुष्पों से पहले रंग बनाया करते थे और इससे हमारे होली खेलत लाल व्रज में होली खेलत नंद लाल। तो आज होली का पूजन है और कल फिर होली का रंगों वाला त्यौहार है। हम तो हर दिन होली दिवाली मनाते हैं, हर दिन उत्सव मनाते हैं और योग हमारे जीवन को सच में उत्सव बना देता है। स्वामी जी देखिए, बढ़ा हुआ जो स्क्रीन टाइम है वो बच्चों के लिए परेशानी खड़ी कर रहा है। पढ़ाई के लिए नोट्स हो या फिर गेम्स हो, सब चीज़ें ऑनलाइन है, लेकिन लगातार स्क्रीन देखने की वजह से बच्चों की आंखों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो स्वामी जी कुछ ऐसा है कि बच्चे बीच बीच में थोड़ी देर का ब्रेक ले लें और ब्रेक लेकर के कोई एक्सरसाइज कर ले जो आंखों को फौरी तौर पर इंस्टेंट आराम दे और उनकी आंखें भी उससे बेहतर रहें, आंखों की सेहत के लिए भी अच्छा रहे। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा कहा। एक तो आँख की एक्सरसाइज बहुत दिन हो गए बताए हुए, एक आँख की और एक जबड़ी की एक्सरसाइज। जो लोग गुटखा खाते रहते हैं ना तो मुंह जाम हो जाता है, उसके लिए एक तो ये एक्सरसाइज करो। पहले लोग गन्ना चबाते थे, चना चबाते थे, तो उससे दांतों की एक्सरसाइज हो जाती थी, दातुन चबाते थे, अब ये करना पड़ेगा। फिर आँखों की एक्सरसाइज देखो ऐसे, पहले तो भरतनाट्यम में और अलग अलग प्रकार के जो हमारे भोग थे उसमें भी ये आँखों का संचालन होता है। भरतनाट्यम में तो इसका पूरा विधान है और मैंने कितने लोगों को देखा ऐसे ये और बहुत बड़ा है और ये ऐसे। स्वामी जी कथकली में भी बहुत इस्तेमाल करते हैं आंखों का इसी तरह से। उसकी आंखों की रोशनी, हाँ, उसने गाय के ऊपर हाथ फेरा और उसको आंखों की रोशनी आ गई। तो ये आंखों की एक तो ये एक्सरसाइज, गर्दन की भी एक्सरसाइज बहुत कम हो पाती है। गर्दन की एक्सरसाइज जैसे दाएं बाएं पूरा गोलाई में घुमाना, दाएं बाएं झुकाना, यूँ यूँ करना, ये सब चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है। और बीच बीच में जो आप एक्सरसाइज की बात कर रहे हो, तो कभी भी हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन हैं NP सिंह साहब, जब भी वक्त मिलता है ये कर लेते। मैंने कितने लोगों का, कितने भाई बहन मुझसे मिले जिनको 4th स्टेज का कैंसर था, कल भी मिल रहा था। बोले जी 3-3 घंटा कपालभाति, 3-3 घंटा अनुलोम विलोम करके हमने कैंसर को हरा दिया। ये बड़ा जोरदार काम है। तो जब भी मिले समय अनुलोम विलोम कर लेना, जिनकी पित्त प्रकृति है शीतली शीतकारी भी कर लेना। इसमें खाने का कोई नियम नहीं है, कभी भी कर सकते हैं। बस ऑफिस में अपने बोझ से जीव को बचा के करना, पता लगा नहीं तो कभी जीव ही काट ली किसी की। ऐसे वैसे करेंगे नहीं, अब जो कानून का राज है हिंदुस्तान में। लेकिन थोड़ा हंसी मजाक की बात है, तो आप थोड़ा ये और ये लंबा लंबा श्वास बड़ा जोरदार है, क्योंकि कभी भी कर सकते हैं। खाने के आधा घंटे बाद कर सकते हैं, खाली पेट कर सकते हैं, सोते उठते ही कर सकते हैं, सोते समय, सोने से पहले कर सकते हैं। कुछ कहते हैं नींद नहीं आती, मैंने कहा ये कर ले, नींद आ जाए। और थोड़ा सांसों पर ध्यान करें, मन शांत होता है। जिनका मन उद्विग्न होता है, शांत होता है, उधेड़ बुन उथल पुथल मची हुई है, उससे आंखों की दृष्टि कमजोर पड़ती है। इसलिए ओंकार ध्यान, गायत्री ध्यान या सांसों पर ध्यान, जिसको प्रेक्षा विपश्यना कहते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आंखों के लिए मेरे भाई हुसैन जी, हमीद जी, ईशा जी। स्वामी जी देखिए, चूंकि बात बच्चों की हो रही है तो एक चीज़ और बच्चों से जुड़ी है, उस पर भी बात कर लेते हैं। लेजी आई और स्क्विंट भी बच्चों में एक बड़ी समस्या है। तो स्वामी जी ये कैसे ठीक होगी अगर किसी बच्चे को लेजी आई है या फिर स्क्विंट की समस्या है? तो लेजी आई के लिए तो एक तो जो आँख ठीक से काम कर रही है उस आँख को बंद कर देते हैं, उसके ऐसा चश्मा पहना देते हैं, उसके ऊपर एक पट्टी लगा देते हैं ऐसे। तो ये लेजीनेस जीवन में हो तो जीवन तबाह, प्रमाद, प्रमादो मृत्यु कहा है भगवान बुद्ध ने। आँख में आए तो आँख तबाह हो जाती है, अकर्मण्यता से तो, जड़ता से तो जीवन ही बेकार हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ गति में ही प्रगति है, बिना गति के दुर्गति है। तो एक तो वो उपाय तो अपनाते ही हैं, साथ में सर्वांगासन शीर्षासन करा के मैंने जिन बच्चों के लेजी आई थी उनको बहुतों को ठीक किया। तो आई ग्रिट दें उनको, आँखों का एक्यूप्रेशर का पॉइंट भी दबाएं,
उसके लिए आँखों की जो एक्सरसाइज बताई उसको भी करें, त्रिफला से आईवास भी करें, तो सारे उपाय करेंगे तो ये लेजी आई की प्रॉब्लम 100% ठीक हो जाती है। और अक्षी तर्पण और कर लिया। अक्षी तर्पण में ना आँखों को खोलते बंद करते हैं और आँखों को घुमाते भी रोटेट भी करते हैं, और फिर धूप में नहीं रखते, एक थोड़ी देर के लिए ना धूप वाला जो आँखों का चश्मा है ना वो लगा देते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे उपाय करें और सबके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करें। जैसे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, सब नर करई परस्पर प्रीति चलई स्वधर्म निरत श्रुति नीति। तो राम राज्य जिसमें कहा दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज ने काहु व्यापा, सब सुंदर सब विरुद्ध शरीरा, अल्प आयन क्यों ने उपीड़ा, सब सुंदर सब विरुद्ध शरीरा। तो ये है परस्पर प्रीति करने वालों की आंखें अच्छी रहती हैं, उनका दिल दिमाग उनका जीवन अच्छा रहता है, उनके जीवन में खुशियाँ रहती हैं। इसलिए सब परस्पर प्रीति किया करें। लेकिन स्वामी जी आजकल प्रीत के चक्कर में भी आंखें खराब हो रही हैं। होता है, रात में देर तक जागा जा रहा है, या तो फोन पे बात हो रही है या तो फोन पर लगे हुए हैं। अब उसकी वजह से नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही तो आंखें कमजोर हो रही हैं। तो स्वामी जी अब जिन लोगों को रात में नींद नहीं आ रही है, जो बहुत देर तक रात में जागने के आदी हैं, जरा उनके लिए स्लीप थेरेपी बता दीजिए, और फिर साथ में आंखों का ख्याल रखना तो आप बता ही रहे। हाँ, ये एकदम ठीक बताया आपने। नींद पूरी न होने से आंखों की प्रॉब्लम आती है। पोल्यूशन, रेडिएशन, ये तो सब कारण है ही सो है। उसके लिए एक तो मेधावटी ले, हमने श्रीपोम भी बनाई है, वो तो अभी पहुंच नहीं पाई है सब तक। मेधावटी से ही काम चल जाता है, अनुलोम विलोम से काम चल जाता है। थोड़ा गर्मियाँ भी आ गई हैं, प्याज खाया करें सलाद के तौर पर, शाम को प्याज खा लिया करें, थोड़ा एक प्याज पर्याप्त है, प्याज से नींद बड़ी आती है। और भाई घाट की राबड़ी, जौ का दलिया, ओहो हो, छाछ के साथ रात को बनाया, छाछ और पानी मिक्स करके, पतली छाछ, एक गिलास पानी, और उसमें दलिया बनाए, वो जौ वाला, जौ का दलिया हमने पूरे देश को उपलब्ध कराया, बड़ा ज़बरदस्त। उस जौ के दलिए में ओहो घाट की राबड़ी नींद के लिए बेस्ट है। और ये जो द्राक्षासव हम देते हैं ना, ये भी नींद के लिए बेस्ट है। द्राक्षासव, अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट, ये निद्रा के लिए, जिनको अनिद्रा की, इंसोम्निया की बीमारी है, उनके लिए सर्वोत्तम है। और मैंने कहा सोने से पहले अनुलोम विलोम और थोड़ा ध्यान कर लिया करें, उससे भी बहुत अच्छी नींद आती है। और कम से कम योग के समय, निद्रा के समय संसार से डिटैच होना सीखें। ये भी एक डिटैच होना, विरति, ये भी एक बहुत बड़ा साधन है। तो घर परिवार बिजनेस व्यापार संसार के बारे में खूब सोचे दिन भर, रात के समय ना अपने स्वरूप में, अपने अधिष्ठान में, अथ योगानुशासनम, ये योग का अनुशासन है, ये योग की मर्यादा है और ये जीवन का निजाम है, ये प्रकृति का विधान है कि हम रात को सोते समय सारे संसार से डिटैच हो जाए। ये जो आप जो बता रहे थे ना, कुछ लोग फालतू में झूठ बोलते रहते हैं, मैं इतना प्यार करता हूँ, मैं उतना प्यार करता हूँ, और फालतू की बातें हाँकते रहते हैं। उसमें 99% झूठ होता है, बस लोगों में बड़ी बड़ी फेंकने की आदतें हैं। ये एक तो पॉलिटिशियन बहुत बड़ी बड़ी फेंकते हैं, और एक ये जो लवर्स है ना, ये बड़ी बड़ी फेंकते हैं। मैं तेरे लिए आसमान से तारे तोड़ करके ले आऊँ, मैं तेरे लिए वो ले आऊँ, मैं तेरे लिए ये कर दूँगा, मैं तेरे लिए वो कर दूँगा। मैंने देखा पति को थोड़ा एक्सीडेंट हुआ, पति को कोई ऑटोमेन डिजीज़ होगी, कोई दिक्कत हुई, और छोड़ करके भाग गई और भाग गई। ये जो गड़बड़ी है ना, ये सब मामला गड़बड़ है। इसलिए देखो, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, ये मामला सब ऐसे ही दुनियादारी का है। इसलिए दुनियादारी में ज़्यादा चित्त नहीं लगाना, योग में चित्त लगाना। जी मेरे भाई। अच्छा स्वामी जी, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोमा के केसेस भी स्वामी जी देश में बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और ये कहा जाता है कि ये जो बीमारी है ये एक तरीके से इंसान को ब्लाइंडनेस तक की नौबत तक ले जाती है। तो क्या ग्लूकोमा का कोई उपाय है आयुर्वेद में स्वामी जी, योग में, आयुर्वेद में? ग्लूकोमा के लिए आज एक मैं घरेलू फार्मूला बता रहा हूँ, जो मैं पिछले
35 साल से तो खुद प्रयोग कर रहा हूँ। और इससे पहले हमारे एक बंगाली बाबा थे, हमारे पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी, हमारे बड़े भाई, वो हमें लेकर के गए। बिजनौर में रहा करते थे गंगा जी के किनारे पर, और उन्होंने हमें एक नुस्खा बताया। वो दृष्टि वाला नुस्खा आज हम बताएंगे। और हमने ये जो आंवले के रसायन मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टि वाला जो प्रयोग बताया था खाने के लिए, अब तो उसका आईग्रिट ये नया अवतार आ गया है। महात्रिफलाग्रिट खिला करके सुबह सुबह खाली पेट, और ये आईग्रिट सुबह शाम दोपहर तक भी दे देते हैं। आँखों में चारों तरफ ये हम एक्ोप्रेशर, एक्ोपेंचर और ये लीच भी करा देते हैं। हाँ, लीच लगा देते हैं यहाँ या यहाँ, और ये पॉइंट दबा देते हैं। आँखों का प्रेशर एकदम नॉर्मलाइज हो जाता है। अनुलोम विलोम बहुत धीरे धीरे कराते हैं, लगभग 5 से 10 सेकंड में लेना, 5 से 10 सेकंड में ही छोड़ना। आँखों का प्रेशर एकदम नॉर्मलाइज हो जाता है। अक्षय तर्पण भी उसमें बहुत मदद करता है। ग्लूकोमा के केसेज मैंने आज से नहीं 30 सालों से ठीक किए, तो एक बहुत बड़ा नुस्खा है। आज रामबाण में उसको भी बताएंगे, और लोग घर बैठे अपना ग्लूकोमा मिटाएंगे। कैटरेक्ट के ऊपर ये तो हमने क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल कर ली, माने हमने चूहों में कैटरेक्ट और ग्लूकोमा पैदा करके उसको ठीक कर दिया मेरे भाई हुसैन जी। ये बड़ी बात है। इसीलिए हम कहते हैं वी आर प्रोवाइडिंग ए रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड योग, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड थेरापीज। ये हम आप सबको बताते हैं इंडिया टीवी के माध्यम से। समाचार भी सच, उपचार भी सच। यानी रामबाण का इंतज़ार जो है वो आज और बेसब्री से होगा, चूँकि आज आप रामबाण में कुछ बहुत ही ख़ास बताने वाले हैं। स्वामी जी, एक चीज़ जो है वो बहुत तरह की बीमारियों की जड़ है, और वो है डायबिटीज़। अच्छा, किसी को डायबिटीज़ हो गई स्वामी जी, तो वो आँखों की भी बड़ी परेशानी की वजह बनती है। तो डायबिटीज़ को फिर काबू में कर लिया जाए तो आँखों की मुसीबत से भी बचा जा सकता है। तो ज़रा डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल करना है और क्योर करना है? हाँ, ये आपने अच्छा कहा। मंडूकासन, योग मुद्रासन और लेट के पवन मुक्तासन, ये डायबिटीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं कहता हूँ बॉडी इज़ द अल्टीमेट हीलर। अनावश्यक आहार का, अनावश्यक विचारों का बोझ हम अपने पेनक्रियाज पर डालते हैं। तो थोड़ा निर्भर रहना सीखें, आहार, विचार और व्यवहार ठीक करें, तो आधा उपचार तो ऐसे हो जाता है। मधुनाशिनी मधुगिरिट ले ले, खीरा करेला टमाटर का जूस, और ये मंडूकासन कर ले, पवन मुक्तासन कर ले, और डायबिटीज़ नॉर्मल हो जाएगी। बीपी के कारण से भी बहुतों की आँखों की समस्या होती है। कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, रतौंधी, आँखों में मैकुलर डिजनरेशन, आँखों में किसी किसी को तो मेरे भाई हुसैन जी छाले हो जाते हैं। तो वो तो शीशम, पीपल, बेल, दूरवा, दूधी घास, वीटग्रास, एलोवेरा और लौकी, ये इतनी बढ़िया चीज़ है। गोंद कतीरा भी, जिनको गर्मी के रोग। और देखो गुलाब जल है, गुलाब जल को ये ऐसे आँख में, जैसे बच्चे उधर अक्षय तर्पण कर रहे थे ना, ऐसे देखो मैं बताता हूँ। अब ये आँख में ये गुलाब जल ना, अब ऐसे ही आहा, अरे एकदम ठंडा ठंडा लग रहा है ऐसे, और आहा, ऐसे आँख को ऐसे ही थोड़ा ऐसे आँख में डाल लिया करें ना ऐसे। वैसे भी गर्मी है तो शरीर पर भी ठंडा ठंडा अच्छा लग रहा है। तो ये आँखों के लिए ना बड़ा अच्छा होता है साहब गुलाब जल। और जिनको आँखों में आई फ्लू आदि हो जाता है ना, तो ये जो हरड़ बहेड़ा आंवला जिसका मैंने बताया था, ये रात को भिगो करके इससे वाश करना। ये आंवला जो है ना, वैसे हरड़ बहेड़ा आंवला तीनों भी डाल सकते हैं। आंवला हमने शुरू किया था इसलिए वहीं रुक गए हम। हरड़ बहेड़ा आंवला तीनों रात को गुलाब जल में ऐसे डाल देते हैं और फिर इसको आँखों में डालते हैं ना, ये बड़ा ज़बरदस्त है। ये गुलाब जल ना स्किन के लिए भी बहुत प्रयोग करते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में बहुत करते हैं, आँखों के लिए भी बड़ा अच्छा है। और इसको पिया भी जा सकती है। तो गुलाब का अर्क ही तो है, लोग सोचते हैं। इसमें खुशबू भी कितनी अच्छी है, नेचुरल है एकदम। तो ये जिनको पित्त का रोग है ना, उनके लिए ये बड़ा अच्छा है। गुलाब जल से आंखें धो, गुलाब जल से स्नान करो, गुलाब जल पियो, गुलाब जल और एलोवेरा स्किन पर लगाओ, एलोवेरा और गुलाब जल ये सब पी लो। और
उससे पित्त का प्रशमन हो जाएगा, आंखें एकदम अच्छी हो जाएंगी। और आँखों के जितने भी आप समस्याएं कह रहे हो वो सारी समस्याओं का समाधान आज कई दिन के बाद ये आँखों का स्पेशल प्रोग्राम रखा। और आज धूप लेकिन स्वामी अच्छी जी प्रबल है। अभी कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब आपसे लेने बाकी धूप हैं। में अब देखिए स्वामी जी, आंखों का सीधा सा जो मेरी कनेक्शन आंखें है, अच्छी है क्योंकि मैंने गुलाब जल से आंखें धो ली है। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, देखिए आंखों का सीधा कनेक्शन न्यूरो के साथ होता है और आंखों की कमजोरी न्यूरो प्रॉब्लम्स को बढ़ाती है। तो अगर आंखें दुख रही हैं तो फिर सिर दर्द होने लगता है। तो न्यूरो की परेशानी से स्वामी जी कैसे निजात पाया जाए? आंखें अगर ठीक कर ली तो उससे न्यूरो प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी या उसके लिए कुछ और करना है? अरे हाँ, आंखों में दिक्कत आती है, आंखों का चश्मा ही आ जाए और चश्मा ना पहने तो सिर दुखने लगता है। अब पता लगा वो सिर दर्द की दवाई कर रहे हैं, आंखें कमजोर है। तो आंखें टेस्ट भी करा लेनी चाहिए बीच बीच में। वो बहुत सिंपल सा टेस्ट होता है, या वैसे आप खुद ही बारीक अक्सर बीच में पढ़ के देख लिया करें तो पता लग जाएगा आंखें कैसी आपकी। तो आपकी आंखें कमज़ोर होने से सिर में दर्द हो जाता है और वैसे भी सिर पर और ब्रेन नर्वस सिस्टम पर बुरा असर पड़ता है यदि आंखें कमज़ोर हो जाती हैं। तो उसके लिए न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट तो हम देते ही हैं। सुबह खाली पेट गाय का घी पीने के लिए बोलते हैं। और आजकल तो मैंने एक नया सूत्र शुरू किया है, 200 ml के करीब 200-250 ml गाय का घी ले लो और उसमें 250 mg की हम स्वर्ण भस्म बनाते हैं एकदम प्योर, वो भस्म मिला लो और उसको हिला लिया करो। आजकल तो घी वैसे ही तैयार हुआ रहता है, वैसे भी एक बार जो है हिला लिया उसको और 1 चम्मच सुबह सुबह खा ले। और छोटे बच्चों को, जैसे छोटा बच्चा है ना इधर, इनको हम स्वर्ण प्राशन करवाते हैं। तो ये स्वर्ण प्राशन ये मैं लोगों को बताऊंगा, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। मैं कुछ नई नई जो पहल है वो करता रहता हूँ। तो सुबह सुबह तो स्वामी जी, आंखों के लिए जितने उपाय आपने बताए हैं वो उपाय करें और जो जादुई पॉइंट्स आपने बताया वो भी दबाएं। लेकिन जासूस बनने के चक्कर में इतना नहीं पॉइंट्स का इस्तेमाल करना है और आंखें इतनी तेज़ नहीं कर लेनी है कि दीवार के उस तरफ भी देखने लगें। इतनी नज़र तेज़ रहे कि हमें हमारी ज़िंदगी के सारे काम आसानी से होते रहे और सारे रंग हमें खूबसूरत दिखाई देते रहे। स्वामी जी, अब वक्त है रामबाण का। तो आपने पहले ही ऐलान कर दिया था कुछ खास आज अब बताने जा रहे हैं आंखों के लिए। देखो सफ़ेद प्याज, ये अदरक का छिलका उतार करके इसका रस, तो सफ़ेद प्याज का रस, अदरक और नींबू का रस ये हमने निकाल के पहले ही रखा हुआ है। 1 चम्मच ये, 1 चम्मच ये अदरक का रस और 1 चम्मच ये नींबू का रस। अब इसमें मिला देंगे 3 चम्मच शहद, 1-1 चम्मच ये सब रस और 3 चम्मच ये शहद मिला दिया। और ये ऐसे केवल शहद भी आँखों के लिए बड़ा अच्छा होता है, केवल शहद भी। हाँ, और इसको फिर अच्छे से ऐसे मिला लेते हैं। और ऐसे मिलाने के बाद अब आपको लोग ना, कोई एक भी नुस्खा किसी को आता है ना, बोले चूहे को मिल गई हल्दी की गांठ, बन बैठा पंसारी। तो देखो हम तो जो जानते हैं सबको रामबाण में रोज़ बताते हैं। कल एक बहुत बड़े व्यक्ति मिले, बड़े बड़े जो पॉलिसी मेकर्स हैं, डिसीजन मेकर्स हैं। अरे साहब, वो सब इंडिया टीवी का प्रोग्राम देखते। बोलो बाबा जी, हम सुबह ऑफिस जाने से पहले यही देखते हैं, आप जो बताते हो रामबाण में वो हर दिन हमारे घर में हम करते हैं। तो ये आँख में डाल लिया करें और इसकी सेल्फ लाइफ कम से कम 3 महीने है, फ्रिज में रख लेना। फिर ये पतंजलि की ये जो दृष्टि और आई ड्रॉप हम आपको देते हैं ना, ये आपको बाजार से नहीं लेनी पड़ेगी, अपने घर में ही बना लेना। तो गुलाब जल से कैसे बनाना ये भी बता दिया और ये दृष्टि भी बता दिया। बाकी जो है सौम्य और आई ग्रिड तो ये आपको मिलती है, आँख में डालेंगे, आँखें 100 साल तक अच्छी रहेंगी। पश्चिम शरदा सदा टनाटन देखेंगे, पूरे बॉडी में डिजेनरेशन आने ही नहीं देंगे। हम आदमी को बूढ़ा ही नहीं होने देंगे। जो योग करेगा वो आयुष्मान होकर के जिएगा। गोरी प्याज, अदरक और शहद, थोड़ी लाल वाली प्याज स्वामी जी आज मायूस हो रही होगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, अब वक्त है योग पंचायत का। स्वामी जी, देश भर में अलग अलग शहरों में योग पंचायत लग रही है। बहुत सारे वीडियोस आए, कुछ चुनिंदा वीडियोस आपके सामने हैं।
स्वामी जी अब आपको बेस्ट वीडियो दिखाते हैं और आपकी मुलाकात विजेता से करवाते हैं, और विजेता के लिए जोरदार तालियां। स्वामी जी लगे हाथ, अब चैलेंज दे दीजिए कल के लिए। चैलेंज जो है ए बहनों, कल के लिए चैलेंज जो है, तुमसे क्या दिलाऊं, तुम तो साड़ी पहन करके बैठी हो। तो कोई आसान कल के सा लिए स्वामी जी। चैलेंज हम ही दे देते हैं, इनको तो बैठे रहने दो। आसान सा, देखो खड़ा ऊपर कर रहे हैं हम, एक पैर उठाया, एड़ी ऊपर, नीचे पंजा नीचे की ओर, ऐसे किया। ये है कल का चैलेंज वृक्षासन का। हाथ सीधे, और हो सके तो पेट थोड़ा खींच ले। 5 सेकंड तक ऐसे ठहरना है। तो ये कल का चैलेंज हो गया। और आज होली है, और इधर मनीषा जी ने पूरी तैयारी कर रखी है, और होली पर होले भी भूनते हैं। और इधर देखो दिया जल रहा है, और लो भाई होली का, ये होली क्या है, मैंने कहा ये वासंती नवसस्येष्टि है। और इस वासंती नवसस्येष्टि पर एक तो हम गांव में भी जब थे तब होले भुना करते थे, और ये होली के होले वह आज तो ज़्यादा ही तेज हो गए। और ये और इसमें फिर हवन किया करते थे। ये हवन, इसमें सामग्री डाला करते थे। ये तो ये असली होली हमने दिखाई। और भाई फूलों की होली और ये नेचुरल गुलाल की होली, ये तुम खेलना बेटा कल, ठीक है? जाओ बच्चों। स्वामी तो जी ये बहुत सारी आज शुभकामनाओं हमने के साथ ओरिजिनल होली क्या होती है ये भी बता दी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी।